बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब के सब खैर वफ़ियत से होंगे। और मैं इस वक्त बातचीत जो कर रहा हूँ ये मैट्रिक के बच्चों के लिए बातचीत है। मेरी इस सारी बातचीत का बुनियादी मकसद आपके आने वाले दिनों में इम्तिहान आने वाले हैं, और ये इम्तिहान जो आने वाले दिनों में आने वाले हैं, ये इम्तिहान पिछले सालों के इम्तिहानों से और आपकी ज़िंदगी के सारे इम्तिहानों से थोड़े से मुख्तलिफ है। और उसकी वजह ये है कि हम सारी दुनिया ने 2020 में कोविड को फेस किया, पेंडेमिक को फेस किया, और इस कोविड और पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से सारी की सारी दुनिया बंद हो गई। तालीमी इदारे बंद हो गए, दुनिया की मार्केट्स बंद हो गई, ट्रैवलिंग बंद हो गई। इवन के कई सालों बाद दुनिया ने देखा कि जो इम्तिहान हर साल अपने टाइम पे होते थे, सारी दुनिया वो इम्तिहान नहीं ले सकी। बड़ी दुनिया को, पाकिस्तान में बिलखसूस जो हमने देखा, बड़ी दुनिया को प्रमोट कर दिया गया बग़ैर एग्ज़ाम्स के। और ये प्रमोशन जो थी, इस पे बड़े एतराज़ात और बड़े सवाल थे, लेकिन कोई हल नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं था। और जब भी कोई हल और सोल्यूशन नहीं होता तो जो मुमकिन रास्ता होता है उसको कबूल करना होता है। आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि अब अगर ये आपको फेस करना पड़ रहा है कोविड, तो जो रास्ता बन रहा है, जैसे ऑनलाइन तालीम, ऑनलाइन एजुकेशन, इस पर बड़े एतराज़ात हैं। और मैं खुद भी मानता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन जो एक्चुअल प्रैक्टिकल एजुकेशन है, जो क्लासरूम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, उसका कुछ सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके पैरेलल चल सकती है। क्योंकि अवेलेबल ही ऑनलाइन एजुकेशन है, तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि इसके अलावा रास्ता नहीं है। सो जो है इसी से फ़ायदा उठाते हुए हमें आगे जाना है। अब आते हैं, बातचीत करते हैं कि इस साल आप इन इम्तिहानों से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आप इस साल जहन में रखिएगा, आपके पास सबसे पहला तो टास्क और टारगेट है कि आपके सामने जो इम्तिहान है, इन इम्तिहानात में आपके पास जो सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि जो बड़ी ही अहम चीज़ है, वो ये है कि अगर आप खुद संजीदा हैं, आपने ये माना और समझा कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि मैं पढ़ूँ और ख़ुद पढ़ूँ, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैं खुद संजीदा हो जाऊँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करूँ, और मैंने इन्हीं से फ़ायदा उठा के नंबर लेने हैं, आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। यानी ये इम्तिहान, ये इस साल की तैयारी एक खुली छुट्टी थी, जिसमें आप ना चाहते तो कुछ ना करते, लेकिन अगर आप चाहें और इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो आप इसी वक्त में, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से ज़्यादा पढ़ा होगा। क्योंकि जब इंसान के पास इंतखाब होता है, ये ताकत होती है कि करो या ना करो, तो वहाँ पर उसके लाइक और नालायक होने का पता लगता है। मैं समझता हूँ कि असल में लाइक वो है जो ज़िम्मेदार है, जो ज़िम्मेदारी को कबूल करता है। तो मेरे बच्चों, आप जो सब मुझे सुन रहे हो, मैट्रिक के बच्चे बिलखसूस, आप सबसे पहले ज़िम्मेदारी को कबूल कीजिए कि ये ज़िंदगी, ये इम्तिहान, ये आने वाला वक्त, ये कामयाब हो या नाकाम हो, आप कामयाब होंगे या आप नाकाम होंगे। किसी की कामयाबी, किसी की नाकामी इससे नहीं जुड़ी, आपकी अपनी कामयाबी और आपकी अपनी नाकामी इससे जुड़ी हुई है। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पहले तो ज़िम्मेदारी कबूल कीजिए कि आपको ये जो मौका मिल गया कोविड में ऑनलाइन पढ़ने का और ऑनलाइन इससे फ़ायदा उठाने का, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए और बड़ा स्मार्टली बिहेव करते हुए आपने एक इरादा बांधा और आप आगे बढ़ने लग पड़े। अब मैं आपको ये ज़िम्मेदारी, पहला पॉइंट है। अब ज़िम्मेदारी के बाद दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हुए एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि आज जिस दर्जे में आप हैं, आज जो आप पढ़ रहे हैं, ये डॉट्स के साथ मिलता हुआ आखिरकार किसी मंजिल और किसी मकसद तक पहुँचेगा। सो आप अगर एक बड़ा ख्वाब ज़िंदगी में रखते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा टारगेट है, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा गोल है और आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो ये मकसद, ये टारगेट, ये गोल जो आखिरकार जिसके ज़रिए पहुंचना है, ये उसकी किस्त है, ये एक एपिसोड है जिसको इस वक्त आप फेस करें मैट्रिक की शक्ल में। सो बड़ी सी कामयाबी जो कभी मिलनी है, वो बड़ी सी कामयाबी तभी मुमकिन है जब आप उस बड़ी सी कामयाबी की एक किस्त जो आज के दिन है, इसको मानते हुए आप चलते हैं कि आज के दिन मेरी ज़िंदगी में एक जो कदम है, इसके असरात आने वाले सालों में, कई सालों बाद जाके मैंने देखने हैं। और ये एक बुनियाद है जिस पे पूरी इमारत खड़ी होनी है, एक समझने की पूरी बड़ी पेंटिंग है। और उस पेंटिंग का एक डॉट, एक हिस्सा, एक जुज़
ये है। अगर ये ठीक होगा, यानी बुनियाद अच्छी होगी, ये कदम ठीक होगा, तो आने वाले दिन आपके कामयाबी के होंगे। लिहाजा आप इस अपने आज के इम्तिहान, मैट्रिक तैयारी, इन सब चीज़ों को इंतहा का संजीदा लीजिए, क्योंकि यही डॉट्स जुड़ते जुड़ते आखिरकार आपको एक बड़ी पिक्चर तक, किसी बड़े ख्वाब तक, किसी विजन ड्रीम तक और किसी बड़े टारगेट तक लेकर जाएंगे। वो तमाम बच्चे जिनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं होती, मैंने क्योंकि खुद पढ़ाया है, मैं मैट्रिक इंटर का भी टीचर रहा हूँ और करते करते मैं इसी से ट्रेनिंग की फील्ड की तरफ आया हूँ, तो लिहाजा मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ कि लोगों के चैलेंज और मसाइल क्या क्या हैं। मैंने वो बच्चे जिनकी मोटिवेशन ज़्यादा नहीं होती, जो बड़े इंथुसियास्टिक नहीं होते अपनी पढ़ाई के हवाले से, उनके हवाले से एक चैलेंज मैंने ये देखा है कि दरअसल उनकी ज़िंदगी में कोई अल्टीमेट गोल और विजन नहीं होता। ये जो ख्वाब है कि मैंने यूनिवर्सिटी पहुंचना है, ये जो ख्वाब है कि मैंने डॉक्टर बनना है, ये जो ख्वाब है कि मैंने इंजीनियर बनना है, ये जो ख्वाब है कि मैंने कारआमद इंसान बनना है, ये जो ख्वाब है कि मैंने दूसरों को फ़ायदा देना है, ये जो ख्वाब है कि मैं आखिरकार आज चलते चलते किसी न किसी मकाम और मंजिल तक ज़रूर पहुंचूंगा। और दूसरा हिस्सा, यानी एक बड़े ख्वाब से मोटिवेशन पैदा होती है। बड़ा ख्वाब जब भी देखेंगे आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन आएगी। दूसरा हिस्सा जो मैंने देखा, जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई जज्बा नहीं होता, दरअसल उन्हें मेहनत पे यकीन नहीं होता या मेहनत के मिलने वाले नतीजे पे यकीन नहीं होता। जब भी आपकी ज़िंदगी में अपनी मेहनत और उस मेहनत से कोई नतीजा जो मिलना है, जो रिज़ल्ट मिलना है, उस पर यकीन ना हो, आप मेहनत नहीं करते। यानी एक बच्चे को अगर पता है कि मैं मेहनत करूँगा, इसका रिवार्ड मिलेगा, इसका सिला मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं ये आज की रूट जो जड़ है कल का फ्रूट बनेगी, कल को एक मुझे फल की शक्ल में समर मिलेगा, वो मेहनत करेगा। तीसरी चीज़ मैंने देखी है, जब भी कोई बच्चा जो पढ़ाई मेहनत और इस्तकामत से नहीं कर रहा होता, वो अपनी पढ़ाई को कलेक्टिव इकट्ठा देखता है। जब भी किसी बड़े काम को आप इकट्ठा बड़ा सा देखते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं। छोटी इब्तदा और इस्तकामत के साथ इब्तदा, यानी ये काम शुरू किया और करते 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 आखिरकार आप कहीं पहुँचे, ये आपको कोई मंजिल देता है, ना कि आपने एकदम से बड़ा सा जंप लिया और आप आगे बढ़ गए। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा पढ़ें, रोज़ पढ़ें, इस्तकामत से पढ़ें। डिटर्मिनेशन को नतीजा लेकर आती है, मेहनत भी नतीजा लेकर आती है। अपने काम के छोटे छोटे हिस्से बना लिया करें। अगर एक लेसन है, उसके की नोट्स बना लें। वो की नोट्स, वो की पॉइंट्स हैं जिनको आप सामने रखें तो पूरा लेसन का स्ट्रक्चर बन जाता है और लेसन को याद करना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप पूरे के पूरे जो चैप्टर हैं उसके की नोट्स बना सकते हैं, उनकी समरी बना के रख सकते हैं, और वो समरी याद कर लें तो पूरा चैप्टर आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। एक बात याद रखें, जब भी आप एक छोटा सा काम मुकम्मल करते हैं तो आप में एतमाद आता है कि बड़ा काम भी हो सकता है। अगर सफ़ा याद हो सकता है तो 12 सफ़ों का चैप्टर भी याद हो सकता है। अगर 12 सफ़ों का चैप्टर ख़त्म हो सकता है तो 18 चैप्टरों की किताब भी ख़त्म हो सकती है। छोटे काम को करने के बाद जो यकीन हासिल होता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत कुछ देता है। अच्छा, अब मैं एक चौथा जो पॉइंट बताने लगा हूँ, इस पॉइंट को आपने बड़ा सामने रखना है। इसका शायद पढ़ाई के साथ एक राब्ता, लेकिन ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं खुद अपने ज़माने में याद करता हूँ कि एक दिए गए वक्त में तैयारी करना, एक साल, फिर उसमें कई तरह के चैलेंज, मौसम के चैलेंज, छुट्टियाँ आ गई और क्या नाम लेते हैं, बीमारी आ गई, इवेंट्स आ गए, शादी, खुशी, गमी, सब कुछ। इसके साथ आप उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप फिर हर दिन पढ़ते हैं, आप एकेडमी का इंतखाब करते हैं, आप campus.pk पे पढ़ें, आप टीचर्स का इंतखाब करते हैं, आप किसी ट्यूशन सेंटर में जाते हैं, आपका सब्जेक्ट वीक है, उसकी कोचिंग लेने लग पड़ते हैं, आप डिसाइड करते हैं, डिसीजन करते हैं कि यार मैंने पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले मैंने इसकी तैयारी करनी, पहले इस कमज़ोरी को दूर करना है, पहले इस कमी को पूरा करना है, फिर इसके बाद ये मैंने करना है। इसी तरह आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा अहम समझते हैं, उनको ज़्यादा तैयार करते हैं, कुछ को कम अहम समझते हैं, कम तैयार करते हैं। फिर आप पिछले सालों के पर्चे निकालते हैं, देखते हैं कि किस तरह के पेपर्स आते रहे। अगर पिछले सालों के पर्चों को मद्देनजर रखा जाए तो इस साल कितने पर्चे आएंगे, कैसे पर्चे आएंगे, कैसा पेपर होगा। फिर आप अंदाजे लगाते हैं कि यार जिस तरह की मेरी तैयारी जा रही है, मुझे लग रहा है मेरे मैथ में आउट ऑफ 100 अगर देखा जाए तो 90 नंबर आ सकते हैं, फिजिक्स में मेरे 95 आ सकते हैं। आप गाहे बगाहे उनको टोटल करते हैं। ये मैं अपनी पुरानी डायरियाँ निकालता हूँ, पुराने रजिस्टर निकालता हूँ 25-30 साल पहले वाले, तो उस पर इस तरह की बेशुमार चीज़ें मुझे भी मिलती हैं। अच्छा, फिर अंदाज़ा लगाते हो, आखिरकार पेपर करीब आ जाते हैं,
आप अपनी तैयारी तेज़ कर देते हैं। जैसे अब पेपर करीब है, 2-3 माह में पेपर होने वाले हैं, तो आप दिन रात एक करके अपनी तैयारी मुकम्मल रखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर पेपर आ जाता है, दरमियान में एक छुट्टी होती है। एक दिन में फिजिक्स कैसे तैयार करनी है, एक दिन में केमिस्ट्री कैसे तैयार करनी है, बाद को छुट्टी नहीं है, बगैर तैयारी के एक पेपर की कैसे तैयारी करनी है, बगैर छुट्टी के कैसे एक पेपर की तैयारी करनी है। फिर पेपर आ गया सामने, उन 3 घंटों में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले कौन सा करना है, कितना टाइम एक क्वेश्चन को देना है, कितनी देर पहले पेपर को खत्म कर देना है, फिर वो पेपर खत्म करने के बाद एक दफा प्रूफ रीड जरूर करना है, रोल नंबर अपनी जगह पे लिखना है, तमाम शीटों के अंदराज करने और आखिरकार पेपर हैंड ओवर करना है। आपको बड़ी मजे की एक बात, ये सारा जो कुछ मैंने प्रोसेस गिनवाया है, जो कि पूरे साल की मेहनत है, उसके हिस्से हिस्से करके गिनवाए हैं, ये बजाते खुद आपको बड़ा कुछ सिखाता है। आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आप कमिटमेंट सीखते हैं, आप फोकस सीखते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, आप रिसोर्स मैनेजमेंट सीखते हैं, आप मुश्किल बीमारी चैलेंज में क्राइसिस मैनेजमेंट सीखते हैं, आप एक स्ट्रेटजी बनाना सीखते हैं, आप तखमीना अंदाज़ा लगाना, एक परसेप्शन बनाना सीखते हैं, आप डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ से करना है, कैसे करना है। आप फिर किताबों की सिलेक्शन सीखते हैं, फिर अब तैयारी करने का एक तरीकाकार मोड बनाते हैं कि जी मैंने याद करना है, लिख के करना है, ज़ुबानी करना है। आप अंदाज़ा लगाते हैं सवाल जो आएगा इसको मैंने बड़ा अच्छा तैयार किया, वो नहीं आता, आपका अंदाज़ा गलत हो जाता है, आप पास हो जाते हैं तब भी आपको कुछ लर्निंग को मिलता है, आप फेल हो जाते हैं तब भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मेरे भाइयों, इम्तिहान की तैयारी पूरा साल पढ़ना बजाते खुद एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको कितनी चीज़ें सिखाता है। एक पढ़ने वाला बच्चा वो सिर्फ नंबरों तक अपनी कामयाबी को नहीं देखता, यानी सोसाइटी आपकी है जिस स्टेज पे आप है, इस स्टेज पे कामयाबी को 2 तरीके से मापा जाता है। एक, ये नंबर कितने आए, मेडल आया कि नहीं आया, पोजीशन आई कि नहीं, स्कूल में, क्लास में, ख़ानदान में, अपनी बरादरी में, एक सेक्शन में मेरी कौन सी पोजीशन है। दूसरा मापने का टूल होता है मेरा किस कॉलेज में एडमिशन हो गया, लाहौर में पढ़ो, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में, FC कॉलेज में एडमिशन हो गया। लेकिन अगर आप कामयाबी को इस तरह से मैयर करना शुरू करें कि जो कुछ मैंने तैयारी की, इससे मैंने क्या कुछ सीखा, मैंने कितना नया सीखा, मेरे लिए कितना कुछ था इसमें, मैंने गलतियाँ क्या की, मैंने लर्न क्या किया, मैंने क्या क्या ऐसी गलतियाँ की जो मैं आइंदा से नहीं करूँगा। मैं अगर स्ट्रेटजी सही नहीं बना सका, मैं अंडर एस्टिमेट कर गया, मैं ओवर एस्टिमेट कर गया, मैं आइंदा नहीं करूँगा। तो जो जो कुछ आप सीखते हैं, जो जो कुछ आप तैयार करते हैं, वो सब चीज़ें आखिरकार आपको किसी न किसी मंजिल, किसी न किसी मकसद तक ज़रूर लेकर जाती है। आज मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मेरे मैट्रिक के इम्तिहान आज से 25 साल पहले थे, लेकिन इन 25 सालों में उस वक्त को याद करते हुए अगर देखूं तो उस वक्त में ऐसी 20 चीज़ें थी जो मैंने तैयारी के दौरान सीखी और वो ज़िंदगी में काम आई। वही अंदाज़े लगाना और दुरुस्त अंदाज़े लगाना जो आपने कभी तैयारी के दौरान किया होता है, वो ज़िंदगी में भी काम आता है। वही फैसला करना ज़िंदगी में भी काम आता है। वही स्ट्रेटजी बनाना ज़िंदगी में भी कहीं काम आता है। वही ख्वाब देखना और ख्वाब को पूरा करना ज़िंदगी में भी कभी काम आता है। वो गलतियाँ करना और गलतियों से सीखना ज़िंदगी में भी कभी काम आता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँगा, यानी कि ये लास्ट पॉइंट पे मैंने स्टडी का जो विजन है वो नंबरों और मिशन से ज़रा बड़ा कर दी। आप उसको ज़िंदगी के पैराडाइम में देखिए कि आपकी ये सारी जो मेहनत, काविश, कोशिश आप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जा रही है। अगला पॉइंट बड़ा है भाइयों, ये लिख के कहीं रख लीजिएगा, अल्लाह आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। ऐसा होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीद आपने बना, वो पूरी शायद ना हो, लेकिन अगर आप कभी लाइफ को मैयर करें तो पता लगता है कि अल्लाह का करम और फजल बेइंतहा था और अल्लाह ने बेशुमार फजल और करम करके आपको कहाँ से उठाया और कहाँ पहुँचा दिया। यानी हमारे एक टीचर थे और वो हमें एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे। हमें से कुछ को ये बड़ी एक डिफरेंट अजीब सी बात लगती थी। ये बात जब मैंने समझी तो मैंने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहना शुरू किया। उस बात को यहाँ दोहराता हूँ। वो कहते थे अल्लाह से नंबर और कामयाबी ना मांगो, अल्लाह से बरकत वाले नंबर और बरकत वाली कामयाबी मांगो। तो बरकत वाली ज़िंदगी, बरकत वाली कामयाबी और बरकत वाले नंबर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरी कामयाबी है जो कदम बा कदम चल रही है, स्टेप बाय स्टेप चलते चलते आखिरकार किसी बड़ी मंजिल का मुसाफिर बना, आखिरकार मुझे किसी बड़े मकाम तक पहुंचाए, आखिरकार मुझे एक फ़ायदेमंद शख्स बनाए। और ये दुआ आज से आप अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लीजिए। या बारी ताला मुझे सोसाइटी के लिए, मुझे माशरे के लिए, मुझे उम्मत के लिए, मुझे मुल्क के लिए
एक फ़ायदेमंद इंसान बना, ऐसा इंसान जो दूसरों को कोई भला दे सकता है, जिसके होने से सोसाइटी को कोई फ़र्क पड़ता है, जो दूसरों की ज़िंदगियों में एक रोल प्ले कर सकता है, जिसकी मिसाल दी जाती है। ऐसी कामयाबी जो सिर्फ ज़ाती कामयाबी है, वो कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो है जो आपकी ज़ाती कामयाबी ना हो बल्कि इज्तिमाई कामयाबी का एहसास दे कि यार मैं कामयाब हूँ तो मेरी वजह से कितने लोगों की कामयाबी बनी। और ये वक्त होता है बेटा, हर कामयाब इंसान की कामयाबी उसकी टीनेज में छुपी होती है, हर नाकाम इंसान की नाकामी उसके टीनेज में छुपी होती है। ये वो वक्त होता है जो कभी दिखता नहीं है, लेकिन ये बुनियाद का वक्त होता है। मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, फौज में सर्व कर रहे हैं, वो कर्नल हैं, उनका नाम कर्नल सगीर है, बड़े अच्छे डॉक्टर भी हैं, मीन्स बेसिकली कर्नल डॉक्टर सगीर। तो हम बचपन के इकट्ठे दोस्त हैं, बड़े अच्छे बडीज़ हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे याद है कि वो मुझसे ज़्यादा लाइक थे, उनके नंबर भी ज़्यादा था, लेकिन उनको बड़ी कामयाबी है ज़िंदगी में। चंद दिन पहले उनकी कॉल आई तो मैं उन्हें कहने लगा कि यार मैं तो बड़ा ही एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे एक बात कही, फीडबैक दी जो मुझे अच्छा लगा। कि उन्होंने कहा बाज़ औक़ात आपके दोस्त आईना होते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो आप में कोई स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने कहा यार वो ठीक है, आप एवरेज हो गए, लेकिन शाह साहब दो चीज़ें आप में तब भी थी और आज भी हैं, एक मेहनत, दूसरा फोकस। याद रखिएगा, अल्लाह किसी मेहनती की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह किसी फोकस वाले इंसान की एफर्ट को ज़ाया नहीं करता। डटे रहिए, लगे रहिए, एक कदम कदम चलते चलते आखिरकार कतरा कतरा करके समुंदर बनना होता है, कदम कदम चलते मंजिल आनी होती है। तो वो तमाम के तमाम लोग जिन्होंने कहीं पहुंचना है, जिन्होंने कुछ करके दिखाना है, जिनको बड़ी मंजिल है, जिनको बड़ा टारगेट है, जिनका बड़ा ख्वाब है, उन्हें आज से अपने पाँव मजबूत करने हैं, उन्हें आज से अपने पाँव जमाने हैं, उन्हें आज ही शुरू कीजिए ना जी। 2 नफल पढ़िए, वुज़ू कीजिए और दुरूद शरीफ पढ़ के आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो नहीं पढ़ते आज से शुरू कर दीजिए। जिनका सब्जेक्ट कोई वीक है, ये वक्त है, अपने वीक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, इस वक्त टाइम दीजिए। आज की मेहनत कभी रंग ले आएगी। मुझे याद है एफएससी सेकेंड ईयर में मैं था, तो फेब का मंथ था, मेरी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी नहीं थी, यानी मुझे नहीं लग रहा था कि इस अटैम्प्ट से मैं यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग तक पहुंच जाऊंगा। तो मैंने फरवरी के महीने में कमर बस्ता बांधा और केमिस्ट्री के एक टेस्ट की तैयारी अच्छी की। वो टेस्ट 3 चैप्टर्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स। जब रिजल्ट आया तो मेरे आउट ऑफ 30 में से 27 नंबर। आप यकीन करें, उन 27 नंबरों से मुझे इतना एतमाद मिला, इतना कॉन्फिडेंस मिला, मैंने सोचा कि अगर ये 3 चैप्टरों की तैयारी अच्छी हो सकती है तो पूरी किताब की भी तैयारी। और अब मेरे ज़माने में जब इतना MCQs नहीं था, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते थे, लेंथी लिखना पड़ता था, हम उसे कहते थे गिट्ठे माप के लिखना पड़ता है, तो केमिस्ट्री में नंबर इतने अच्छे नहीं आते थे। और मुझे याद पड़ता है कि मेरे 200 में से कुछ 170 के करीब नंबर थे, जो कि बड़े नंबर होते। तो आप कहीं एक कदम, एक लम्हे में, एक मूवमेंट में डिसाइड करते हैं कि मैंने कहीं पहुंचना है, मेरी को मंजिल है, मेरा को मकाम है, आखिरकार मैंने कहीं पहुंच जाना है, मैंने रुकना नहीं है, मुझे को रोक नहीं सकता, मैं इस तरह का हूं कि रोका नहीं मुझे जा सकता। तो ये जो डिटर्मिनेशन और एफर्ट है, ये आपको आखिरकार कहीं ना कहीं पहुंचाती है। और अहम तरीन बात अगली मैं आपको कहूँ, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, गिले शिकवे शिकायतें छोड़ दीजिए कि जी हमें क्लासेस नहीं मिली, स्कूल्स ओपन नहीं हुए, टीचर उस तरह नहीं मिले, उस तरह फिजिकल टेस्ट नहीं दे सके, कुछ नहीं होता। जो कुछ है, इस दफ़ा मैट्रिक के इम्तिहान या 9th के इम्तिहान या इंटरमीडिएट के जो भी इम्तिहान दे रहे हैं, उन सब का चैलेंज इकट्ठा है। एक बड़ा अच्छा जुमला वासिफ साहब का मुझे याद आ रहा है, वो कहते थे कि अगर छत गिरने लगा, यानी छत का मतलब है जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, तो भाग जाओ, यानी बचा जा सकता है, भाग जाओ। लेकिन आसमान गिर रहा है तो फिर रुक जाओ और दुआ मांगो। यानी अगर मेरा चैलेंज ही सबका चैलेंज है, सारी उस चैलेंज का शिकार है, तो फिर तो आपको एक्सेप्ट करते हुए गिला शिकवा शिकायत ख़त्म करके आखिरकार चलते चले जाओ। आखिरकार आपने किसी मकाम को पाना, आखिरकार कहीं पहुंचना है। तो ये चैलेंज, कोविड, स्कूल बंद है, छुट्टियां हैं, क्लासें वैसे नहीं हुई, कई तरह के चैलेंज जो फेस कर रही हैं, आपके नहीं है, ये सबके चैलेंज है। अगर एक चैलेंज सबका चैलेंज है तो इसका गिला शिकवा शिकायत ख़त्म कर दीजिए, और इसका गिला शिकवा शिकायत ख़त्म करके जो हो सकता है वो कर दीजिए, जो दी बेस्ट हो सकता है। जैसे एक गेंद आ रही होती है और बॉलर गेंद करवाता है, थ्रो करता है, और सामने विकेट पे एक बैट्समैन खड़ा होता है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, छिक्का मारे।
तो वो जितना ज़ोर है वो लास्ट उस गेंद को देखते हुए पूरा ज़ोर लगा के छिक्का मारने की कोशिश करता है। अब छिक्का हो जाए दी बेस्ट है, ना हो तो अपनी कोशिश हमने पूरी कर दी। मेरा बेटा बिल्कुल इसी तरह अपना पूरा जोर लगा दीजिए। कभी ये गिला ना बने, ये अंदर शिकवा ना बने कि यार मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया। ये जो कल को गिला बनना है, यार मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया। मुझे campus.pk मिल गया, मुझे ट्यूटर्स मिल गए, मुझे एकेडमी मिल गई, मुझे ट्यूशन मिल गए, मुझे इतने गाइड करने वाले मिल गए। सब कुछ मिलने के बावजूद मैंने नहीं चाहा, मैंने कदम नहीं उठाया, मैंने आगाज़ नहीं किया, मैंने शुरू नहीं किया, आपने शुरू नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। सो जो आप कर सकते हैं मेरा बेटा आप कर दीजिए और दी बेस्ट कर दीजिए। एक एक्टिविटी मैं और चाहूँगा, अपने पिछले सालों के इम्तिहानों को सामने रखते हुए, जो भी कभी हुए, जो कभी क्लास में हुए थे, टर्म्स के हुए थे, एनुअल हुए थे, अपनी गलतियों को किसी कॉपी पे जरूर लिखा करें। दरअसल इम्प्रूव वो हो रहा होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू होती है सेल्फ असेसमेंट से। जब आप खुद को असेस करते हैं, ये बड़ी एक अच्छी आदत है। कोविड में तो देखें स्कूल का डंडा नहीं था, टीचर की सख्ती नहीं थी, क्रॉस चेक नहीं था, कोई आपको बार बार पूछ नहीं सकता था कि जी लैपटॉप क्यों इस तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि आप पढ़ रहे थे। आप अपनी गलतियों को खुद लिखिए, अपनी गलतियों की खुद लिस्ट बनाइए और देखिए कि क्या गलतियां हैं जो बार बार आप करते हैं। किसी की हैंड राइटिंग का मसला हो सकता है, किसी की मेमोरी का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के लिए एक सब्जेक्ट वीक हो सकता है। वो सब्जेक्ट जो वीक है वो टाइम ज़्यादा मांग रहा था, आपने नहीं दिया। अगर आप उसको टाइम देते तो ये मसला हल हो जाना था। लिहाजा पिछले सालों की गलतियों को लिखें, उनसे सीखें और आगे चले जाएं। अब इम्तिहान जब भी हों, मार्च में होंगे, मिड मार्च पे, एंड मार्च पे, मुझे नहीं पता डेट एग्जैक्ट क्या है, खुदारा दिनों को गिनना शुरू कर दीजिए। हर दिन में कुछ ऐसा कीजिए कि वो बड़ी पिक्चर यानी एग्जाम्स और फिर एग्जाम से लाइफ की एक बड़ी पिक्चर जो बन रही है उस तक कोई चीज़ जा रही हो। ये एक डॉट एग्जाम्स तक जा रहा है, हर दिन एग्जाम्स तक जा रहा है, हर तैयारी का दिन आपको आगे बढ़ा रहा है, हर कदम आपको आगे बढ़ा रहा है, हर आने वाला दिन मंजिल से करीब कर रहा है, हर आने वाला वक्त पहले से बेहतर हो सकता, इंप्रूव किया जा सकता। तो आज इस लेक्चर, इस वीडियो के जरिए आप ये यकीन पैदा कर लीजिए कि हर वो लाइक जो बड़ा लाइक वो कभी नालायक भी था। मेरी बेशुमार वीडियोस दुनिया देखती है, मैं खुद को लाइक स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेहनत एक कमाल की चीज़ है। मुझे बड़ी जल्दी ये एहसास हो गया और आज इस पर पूरा हक्कुल यकीन है, फर्म बिलीव है कि मेहनत 100 मसलों को हल कर देती है। मेहनत 100, पंजाबी में कहते हैं कज्जन को काट देती, कमजोरियों को कवर कर जाती है। सो मेहनती बनिए, एफर्ट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, चलते चले जाइए, बड़े ख्वाब देखिए। आप सोच नहीं सकते, यकीन नहीं कर सकते अल्लाह कितना करम और फजल करने वाला। अल्लाह अपने बंदे को ज़रूर नवाजता है, उसकी मेहनतों का अजर ज़रूर देता है। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दीजिए। सोचिए, एक आम बंदे की ये हयादारी होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले उसको मिल जाए। तरह सोचिए कि कायनात का रब को कैसे रिवार्ड नहीं देगा, ज़रूर ज़रूर रिवार्ड देगा, बेहतर शक्ल में रिवार्ड देगा और कई जगह रिवार्ड देता रहेगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि पढ़ाई के लिहाज से देखो तो मैट्रिक और एफएससी में मैंने इतना पढ़ा कि आज तक मैं उसी को ही कैश कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात 1-2 सालों की मेहनत ऐसी होती है कि फिर उस तरह की मेहनत आपको नहीं करनी होती। फिर काम में मैंने बड़ी मेहनत की, इवन के कोविड में ये जो पिछले 8-9 माह गुजरे हैं, मैं इसको हमेशा याद करके और बड़े अच्छे तरीके से ये सोचता हूँ, कहता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि जितनी मेहनत मैंने, मेरी टीम ने कोविड में की है, शायद ही मैंने ज़िंदगी में इतनी की हो। जितना फोकस्ड, जितना ट्रैक पे रह के अपना दी बेस्ट पोटेंशियल दिया, डटे रहे हैं, लगे रहे हैं, जो कर सकते हैं किया। आप यकीन कीजिए इस तरह की मैंने पूरी ज़िंदगी में अपनी तो कम से कम और मिसाल नहीं देखी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये आज जो मेहनत कर रहे हैं पूरा ईमान है, अल्लाह दुनिया में भी इसका सिला देगा, आखिरत में भी इसका सिला देगा। आप भी यकीन रखिए कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कहीं जा रही है। कोई ऐसी डाक नहीं है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, कोई ऐसा वो कह लीजिए सफ़र नहीं है जिसका अंजाम नहीं होता, जिसकी मंजिल नहीं होती। तो जिस सफ़र पे आप हैं, मेरी आपके लिए बेस्ट विशेज़ है, मेरी आपके लिए दिल से दुआएं। अल्लाह आपको ढेरों कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह आपको ऐसी अच्छी मिसाल बनाए, आपके वालिदैन इस पर फ़ख्र करें, आपके छोटे बहन भाई इस पर फ़ख्र करें, आपके इर्द गिर्द के लोग इस पर फ़ख्र करें और अपनी मेहनतों का सारा क्रेडिट अपने वालिदैन को भी और अपने रब को ज़रूर दीजिए कि या बारी ताला मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ। बेटा याद रखना, इस वक्त नेक होना बड़ी बात है। यंग एज में ये जो उम्र है ना, इसमें अगर कोई मुअद्दब है अपने वालिदैन का, बड़ी बात है। वो तुझसे दुआएं लेनी आती हैं,
तो बड़ा वो खुशकिस्मत है। इस वक्त में को मेहनत कर रहा है, बड़ा खुशकिस्मत है। इस वक्त में को हार्डवर्क कर रहा है, ये हार्डवर्क कहीं ना कहीं पहुँचेगा। मेरी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए और सलामत रखे, खैर से रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।